नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं। इन सबका मिला जुला जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर पड़ता है और इन सब बातों को एक एक करके जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक गणित है और ज्योतिष ज्ञान का वो मार्ग है, ज्ञान का वो पथ है जहाँ से हमें अपने जीवन का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सभी नजर आता है। कुंडली के 12 भावों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, स्वतंत्र महत्व है। कोई भी भाव ना तो कम है ना तो ज़्यादा है। 12 ही भाव अपने आप में पूर्णत्व लिए हुए हैं और 12 ही भावों का जो विशेष महत्व है, क्योंकि प्रत्येक भाव का एक जुड़ा हुआ भी महत्व है और स्वतंत्र भी महत्व है। जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था कि लग्नेश के बारे में, फिर धनेश के बारे में। आज बात करते हैं पराक्रमेश के बारे में। पराक्रमेश को सहजेश भी बोलते हैं क्योंकि वह एक सहज स्थान माना जाता है, जन्म कुंडली का सहज स्थान। और पराक्रम, अब पराक्रम का सीधा सा अर्थ क्या होता है? जिस कर्म को हमें विशेष तैयारी के साथ या विशेष परिश्रम के साथ या किसी विशेष वस्तु के साथ जब कोई कर्म किया जाता है, जिस कर्म को करने के लिए हमें विशेष परिश्रम करना पड़ता है, या हम कहते हैं कि भाई जैसे साधारण हम चल के जाते हैं और अगर हमें कोई ऐसी शीघ्रता हो तो हमें दौड़ना पड़ता है। तो ये चलना और दौड़ना, चलना एक कर्म हुआ, लेकिन दौड़ना उस परिस्थिति से निपटने के लिए या किसी गंतव्य तक शीघ्र पहुंचने के लिए जब हम दौड़ते हैं तब उसको पराक्रम कहते हैं। मतलब चलना और दौड़ना दोनों क्रियाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन चलने में हम साधारण कर्म करते हैं चलने का, और दौड़ने में हमारा एक विशेष शक्ति लगती है, विशेष क्योंकि हमारा गंतव्य हमें प्राप्त करना है, इसलिए हमें दौड़ के जाना है। तो ये पराक्रम हुआ। इसी तरह जन्म कुंडली में भी हमारा पराक्रम स्थान का स्वामी वो कौन है, और उसके पहले भी हमें क्या जानना होगा। लग्न के जब हमें लग्न पता चल जाता है, किसी जातक का लग्न जो है 1 से 12 तक कोई भी लग्न हो सकता है, तो लग्न किस राशि का है उसी के अनुसार पराक्रम का स्वामी होगा। तो पराक्रम का स्वामी कहाँ बैठा है, किस जगह पे है, कौन से भाव में है, कौन से ग्रह के साथ है, और वो स्वयं पराक्रमेश स्वयं शुभ है या अशुभ है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है या कैसा है, उसके अनुसार ही व्यक्ति का पराक्रम देखा जाता है। पराक्रम सिर्फ कहने से ही नहीं होता, क्योंकि पराक्रम का जो विशेष भाव होता है, क्योंकि पराक्रम स्थान होता है द्वितीय का द्वितीय स्थान, अर्थात व्यक्ति किसी भी बात के लिए विशेष
कर्म कब करता है? कोई भी विशेष कर्म जिसको हम पराक्रम कहते हैं वो हमेशा किसी प्राप्ति के लिए होता है। जब किसी प्राप्ति के लिए हम कोई कर्म करते हैं, जैसे धन का वो धन स्थान है, तो व्यक्ति कर्म करेगा, पराक्रम करेगा तो धन के लिए। चतुर्थ का द्वादश स्थान होता है, तो वो पराक्रम जो उसने किया हुआ होगा वो सुख स्थान का द्वादश स्थान होने की वजह से उसका पराक्रम सुख में खर्च किया जाएगा। इसी तरह उस पराक्रम का जो भी भाव है, अब उस स्थान में कौन से ग्रह हैं, एक है या एक से अधिक है, उस स्थान के स्वामी का लग्नेश के साथ कैसा संबंध है, मित्रता का संबंध है या शत्रुता का संबंध है, उसके अनुसार वो पराक्रम स्थान के स्वामी जातक के लिए शुभ फल या अशुभ फल देंगे। अर्थात उसके लिए वो पराक्रम कितना करेंगे या पराक्रम में उसको कितना यश आएगा, क्योंकि पराक्रम स्थान ये भाग्य का सप्तम स्थान होता है। अब यहाँ पे सप्तम स्थान जब किसी का आ जाता है, जैसे धन का सप्तम स्थान होता है अष्टम स्थान, लग्न का सप्तम स्थान होता है सप्तम स्थान, तो वो सप्तम स्थान जो होता है वो भाग्य का आ गया यहाँ पे। अर्थात वो पराक्रम जो करेगा उसमें भाग्य का कितना साथ है या भाग्य के लिए वो कितना पराक्रम करेगा। अब वो व्यक्ति जो भी जातक है उसके जन्म कुंडली में अगर पराक्रम स्थान में कोई वास्तव में पराक्रमी ग्रह है तो वो व्यक्ति पूरी तरह हर काम में अपना पराक्रम दिखाएगा। जैसे चलेगा भी तो सामने वाले को, देखने वाले को ये लगेगा कि ये इतना तीव्र गति से क्यों चल रहा है, जैसे इसको कोई बहुत शीघ्रता से पहुंचना है। लेकिन नहीं, उसकी वो चाल ही वैसे होती है, उसकी चाल में भी एक पराक्रम दिखाई देता है, वो धीरे चल ही नहीं सकता। या उस स्थान में अगर कोई ऐसा ग्रह है कि जिसकी गति कम है या जिसको किसी बात की शीघ्रता नहीं होती, या वो ग्रह ऐसा है जो उसका शत्रु भी है और शत्रु के साथ साथ वो षष्ठ स्थान का भी स्वामी हो सकता है, या इस तरह से वो पराक्रम करना चाहेगा, लेकिन वो पराक्रमेश उसके लिए वो कहीं जल्दी जाना भी है या वो शीघ्र काम करना है, फिर भी वो उस काम को डिले कर लेगा, विलंब कर देगा। अर्थात जातक को उस पराक्रमेश का कोई लाभ नहीं होगा। जब समय निकल जाएगा, जैसे आपको कोई ट्रेन पकड़नी है और आपका समय हो रहा है कि आपकी ट्रेन आने का समय है और आप अभी थोड़े दूर हैं और आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो आप दौड़ेंगे, आप चाहेंगे कि आप दौड़कर उस जगह पे पहुँचे। लेकिन अगर आपका पराक्रमेश आपके सहयोग वाला नहीं है तो आप दौड़ना चाहकर भी दौड़ नहीं सकते और समय निकल जाता है, आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी या आपके हाथ से जो अवसर था वो निकल गया। जो आपको प्लस करना था अर्थात जोड़ना था वो आपके हाथ से छूट गया। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई मैंने बहुत पराक्रम किया लेकिन मुझे कोई यश नहीं मिला, तो पराक्रम किया और यश नहीं मिला ये दो अलग बातें हो जाती हैं। अगर आपने पराक्रम किया है तो आपको यश मिलना ही चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपने पराक्रम किया ही नहीं, सिर्फ आपको लगा कि आपने पराक्रम किया परंतु वास्तव में पराक्रम नहीं हुआ, या आपके पराक्रम में कहीं कमी रह गई, या आपका पराक्रम सही दिशा में नहीं था, तभी आपको यश नहीं मिला। अर्थात ये बहुत अहम भूमिका होती है जन्म कुंडली में व्यक्ति की कि वो पराक्रम किस दिशा में कर रहा है।
जैसे आपको कहीं जैसे अभी मैंने ट्रेन का जो उदाहरण दिया, वैसे ही अगर आपको पता है कि आपकी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, लेकिन आप दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे हैं, तो आपको वो ट्रेन नहीं पकड़ सकते आप, क्योंकि ट्रेन निकल जाएगी। क्योंकि आपने पराक्रम तो किया दौड़ने का, लेकिन गलत दिशा में किया, और जब गलत दिशा में कोई कार्य किया जाता है तो उसका यश नहीं मिलता। तो जब कोई कहता है कि हमने बहुत पराक्रम किए, हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन हमें यश नहीं मिला, तो हमें ये देखना होगा कि इस जातक ने किस दिशा में कोशिश की थी, किस दिशा में प्रयत्न किया था, और उसको यश ना मिलने का क्या कारण है। तो पराक्रमेश की जो भूमिका होती है वो जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके कर्म की कुशलता ही पराक्रम पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति कर्म में कुशल है वही पराक्रम में भी अपनी कुशलता दिखा सकता है। कई बार देखा गया है कि कर्म और पराक्रम में अगर साम्य ना हो तो भी कार्य सफल नहीं हो पाते। क्योंकि जैसे लग्नेश का भी अगर उसके साथ मित्रता का नाता ना हो, या वहाँ कोई मित्र ग्रह ना हो, तो उसके सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात जो जिस दिशा में उसे कार्य करना है वो दिशा उसकी गलत हो जाती है और उसको फाइनली यश नहीं मिल पाता। और ऐसे में अर्थात सिर्फ अभी तो हमें सिर्फ पराक्रमेश की बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप किसी जातक की कुंडली का पूर्ण अध्ययन करते हैं तो सिर्फ एक ही ग्रह को देखकर हमें उसका फलित नहीं करना होता है। लग्नेश भी देखना है, बाकी अन्य ग्रह भी देखने होते हैं कि वो उसको वो ऐसा इस तरह से उसके परिणाम क्यों आ रहे हैं। हो सकता है ऐसे में लग्नेश अगर अस्त हो तब भी वो पराक्रम नहीं कर सकता, या पराक्रम करता है तो उसको यश नहीं मिलता, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि थोड़े से पराक्रम में भी उसको बहुत सारा यश मिल जाता है। अगर लग्नेश और पराक्रमेश में मित्रता हो, या लग्नेश स्वयं ही अगर पराक्रम में बैठा हो, तो उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं, वो खुद ही अपना कार्य खुद कर लेगा। वो खुद स्वयं ही इतना स्वयं सिद्ध हो जाता है कि कोई उसको मदद करे या ना करे, वो किसी की अपेक्षा भी नहीं करता और अपने कार्य खुद कर लेता है। क्योंकि लग्नेश स्वतः ही पराक्रम में है, वो क्यों किसी के लिए बाट जोहेगा। हाँ, ऐसे में अगर लग्नेश अस्त है तो उसके पराक्रम में उसको कठिनाइयाँ आएंगी। हालांकि वो चाहेगा कि मैं खुद कर लूँ, फिर भी अनेक कठिनाइयों का सामना करते करते ही वो आगे बढ़ता है। फिर भी वह किसी की मदद नहीं लेता, वो खुद अपने कार्य करता है। भले ही ग्रह अस्त हो, उसको एक कार्य के लिए भले ही 10 बार कार्य करना पड़े, लेकिन वो अंततः कार्य करके ही छोड़ता है। इस तरह से जन्म कुंडली में जो अलग अलग भाव होते हैं, एक एक भावों का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे प्रथम भाव का किया, लग्नेश का, धनेश का, आज पराक्रमेश की बात की, और एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे कुंडली का अध्ययन करते हुए। इसके बारे में अगर किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, उसके शंका का समाधान अवश्य करूँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।